ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Hare Krishna, we are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. Hong Kong, 1974, Part 1. So we are continuing reading pastimes of Prabhupada during his Hong Kong visit, especially chastising Bhurijana Prabhu. Title is Leading Others. So Prabhupada is giving the class in the Hilton Hotel, top floor, very posh Thai suite room. Some 20-25 Chinese have gathered together. Prabhupada is pleased with the gathering. And he is giving class to them little more thunderously and basically instructing who? Bhurijana Prabhu through the class. Prabhupada continued his forceful mood in front of the guests. अतिथियों के सामने प्रभुपाद जी ने अपना बलपूर्वक प्रस्तुतिकरण जारी रखा. So how do you like our lifestyle? प्रभुपाद आस्क्ed जगत तारिणी. प्रभुपाद जी ने जगत तारिणी माता जी की तरफ देखकर पूछा कि आपको हमारी जीवन शैली कैसी लगती है, लाइफस्टाइल कैसी लगती है. She paused, looked at Prabhupada and ventured, I don't know. तो उन्होंने प्रभुपाद की तरफ देखा और कहा जगत तारिणी माता जी ने कि मुझे नहीं पता. Her tentative answer evoked a heavy reply. ये मुझे नहीं पता इस टाइप का जो जवाब था. टेंटेटिव का अर्थ क्या होता है? ये भी या वो भी, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है. उसको क्या कहते हैं? हाँ, टेंटेटिव. कुछ फिक्स नहीं है लाइफ में. तो वो ऐसा जब जवाब दिया, प्रभुपाद जी गरजे, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू आर लीडिंग अदर्स एंड यू डोंट नो. तो उन्होंने 3 बार वही बात कही. तुम्हें नहीं पता, तुम दूसरों को यहाँ नेतृत्व कर रहे हो कृष्ण भावना में, तुम्हें नहीं पता क्या करना है और हमारी जीवन शैली कैसी है. परपोर्ट. प्रभुपाद्स वर्ड्स रैटल्ड अस टू द कोर. प्रभुपाद जी के शब्दों ने हमें हिला कर रख दिया. प्रीचर्स हैव टू प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. प्रचारकों को चाहिए कि जो वो बोलते हैं वो खुद पालन करें. एज प्रभुपाद टोल्ड द टीचर्स इन डल्लास गुरुकुल, एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट. डल्लास गुरुकुल में प्रभुपाद जी ने एक शिक्षकों के लिए क्लास ली थी. उसमें कहा था उदाहरण प्रवचन से ज़्यादा अच्छा है. एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट. से लाउडली. उदाहरण प्रवचन देने से ज़्यादा अच्छा है. Any reflections? सही प्रचारक वही है जो खुद फॉलो करते हैं जो वो बता रहे हैं. अगर हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हमें दूसरों को प्रीच नहीं करना चाहिए, खुद को सीखना. करेक्ट. हमें अगर खुद नहीं समझ में आया है, हम पालन नहीं कर रहे हैं या हम जानते नहीं हैं, तो हमें पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पालन करना चाहिए, फिर दूसरों को बताना चाहिए. हमारे गुरुकुल में भी हम देखते हैं जब हम लीडर बनते हैं तो हमें गुरुकुल के नियम पहले पालन करने चाहिए और बाद में दूसरों को बताना चाहिए. करेक्ट. कोई आश्रम इंचार्ज है लीडर, वो खुद फॉलो नहीं करेगा नियम, तो वो बाकी लोगों को कैसे बता पाएगा कि तुम फॉलो करो. आचार से ही अच्छा प्रचार होता है. ये आचार मतलब कौन सा आचार? आचरण.
तो प्रभुपाद जी यहाँ डांट लगा रहे हैं दोनों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जूनियर्स लोगों को भी और सीनियर्स को भी। नेक्स्ट पास टाइम, एन ऑफरिंग ऑफ स्माइलिंग फेस। As Prabhupada spoke to the guests, he asked me to bring him a Bhagavad Gita as it is. प्रभुपाद जी जारी रखे अपना प्रवचन, उन्होंने कहा भगवद गीता एज इट इज़ लेकर आइए। I couldn't find one. मुझे एक भी पुस्तक नहीं मिला। Instant anxiety. तुरंत मैं चिंता में पड़ गया। Prabhupada's movement is based on his books and not one was available at the hotel. प्रभुपाद जी का सारा ये जो आंदोलन है वो पुस्तकों पर आधारित है, इन दिव्य ग्रंथों पर, लेकिन एक पुस्तक भी मैं लेके नहीं गया था उधर, वो हिल्टन होटल में। आई फेल्ट फूलिश। मुझे लगा कि कितना महामूर्ख हूँ मैं। वी डोंट हैव एनी भगवद गीता हियर नाउ प्रभुपाद। मैंने प्रभुपाद जी को जाके बोला, प्रभुपाद जी यहाँ कोई भगवद गीता नहीं है। ही लुक्ड एट मी स्टर्नली। प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसे तीखी नज़रों से देखा। What do you have? Only your face? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा चेहरा दिखाने के लिए दूसरों को? Purport. The Vedic literature orders us to approach the spiritual master with an offering of firewood and the deity with rice or flower, fruit or water. हम कभी भी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जाते हैं तो हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए। समिधा जो यज्ञ में काम आए। इस समिधा का अर्थ होता है सम ऑफरिंग ऑफ सर्विस। ऐसा कोई चीज़ लेकर जाना चाहिए गुरु के सामने जो उनको कृष्ण की सेवा में उपयोगी हो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी मतलब दोनों हाथ जोड़कर और हाथ में समिधा लेते हुए हमें जाना चाहिए गुरु के पास। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही विग्रह को दर्शन करने जाते हैं किसी, तो साथ में क्या ले जाना चाहिए? चावल, एक्सक्यूज, फूल, फल या जल साथ में लेकर जाना चाहिए। We should not approach the Guru empty-handed. खाली हाथ नहीं जाना है। Our smiling face proudly paraded before him is not always sufficient to bring him pleasure. हमारा हंसता हुआ चेहरा उनके सामने जो बार बार हम मंडरा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उनको आनंद प्रदान करेगा। Any reflections? गुरु के सामने जाता है तो हमको कुछ ना कुछ Some offering, something that he can use in his service to his guru, साथ में लेके जाना है। जैसे मैं अगर अपने गुरु महाराज को मिलने जाता हूँ तो 4 स्टैंडर्ड चीज़ें लेके जाता हूँ। पहला है दक्षिणा, सम लक्ष्मी। दूसरा है उनके उपयोग की कोई वस्तु, बीड बैग, कोई क्लॉक, कुछ भी छोटा सा सम आर्टिकल, कुछ नहीं तो कम से कम फूल। तीसरा है प्रसादम, महाप्रसाद, या तो महागालन या महाप्रसाद डेटिस का। और चौथा है सर्विस रिपोर्ट कि अब तक क्या क्या किया भक्तिमय जीवन में, सेवा साधना, उसका एक छोटा रिपोर्ट। बेसिकली बेस्ट इज़ टू टेक पिक्चर्स, क्योंकि पिक्चर इज़ 1000 वर्ड्स। तो अगर आप बताना चाहते हो टैब लेके जाइए, उस पर यो पिक्चर सेट करके रखिए जो आपको दिखाना है, ये हम सेवाएं कर रहे हैं इत्यादि। तो ऐसा करने से और फिर उसके आगे हमको उनसे मांगना है 2 चीज़ों को। पहला है कृपा को और दूसरा है इंस्ट्रक्शंस को, व्हाट नेक्स्ट। और अगर वो ज़्यादा समय देते हैं तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं कि तो बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर। इनका क्या गलती हुआ था? हाँ, पुस्तक नहीं और प्रोग्राम कर रहे हो तुम। आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम हमने किया है बाहर दुनिया में जाके जहाँ हमने पुस्तक लेके नहीं गए? ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
हर जगह बड़बड़ करने से पहला बुक टेबल सेट करो तुम। और लोग जो आते हैं उनको कैनवास करना है कि घर जाते समय अभी पुस्तक लेके जाना है। मेरी ये बड़बड़ जो सुन के ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन पुस्तक ले जाओगे तो बहुत लाभ होगा। सो ऑलवेज पुट अप अ बुक टेबल। और कोई? ये लेसन मैंने बहुत स्ट्रांगली, मैंने भी ऐसे ही डांट खा के ही सीखा है। एक बार मैंने एक अग्रवाल समाज का कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें एक सीनियर भक्त प्रवचन देने वाले थे, और प्रोग्राम मैनेज करने के लिए उन्होंने जब मुझे कहा तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैनेज करना मतलब होता क्या है। मुझे लगा कि एक माइक लगा देना है, थोड़ा प्रसाद रेडी रखना है, और लोग आएंगे तो उनको वेलकम करके बिठाना है सुनने के लिए। तो उतना कर दिया मैंने। तो एक्चुअल जब प्रोग्राम चालू हो गया तो उसमें इतनी गड़बड़ होने लगी। पहला गड़बड़ हुआ कि मृदंग करताल नहीं था कीर्तन करने के लिए। फिर वो टीम नहीं था जो सपोर्ट करते हैं ना, कोई गा रहा है तो कोई नहीं थे। वो फॉर्चुनेटली वो प्रचारक को मृदंग आता था तो उन्होंने बजा लिया, मुझे करताल बजाने को दिया। फिर उसके बाद जब प्रवचन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पीपीटी है, उसको लगाने के लिए प्रोजेक्टर चाहिए। तो प्रोजेक्टर सेट ही नहीं किया था। हम लोग ढूंढने लगे उसके बाद प्रोजेक्टर लेके घूमने के लिए। फिर ऐसे करते कर बहुत सारी गलती हुई। प्रसाद इतना खास नहीं बना था, वॉज नॉट वेरी टेस्टी। और वर्स्ट था कि मैंने बुक टेबल ही नहीं लगाया था। दैट वाज द वो जो डिवोटी थे उनका पेशेंस खत्म हो गया। फिर उसके बाद ऐसा डांट लगाया उन्होंने, बाल गोविंद यू नो यू आर लाइक अ कॉमन कोल्ड। तो सर्दी के जैसा है बोला उन्होंने। कॉमन कोल्ड कैसा होता है? नाक में अटका रहता है ना, बाहर भी नहीं निकलता, अंदर भी नहीं जाता हो, और तुमको राहत नहीं पहुंचाता हो, कुछ करने नहीं देता ढंग से। यू नो, either you take the service and do it nicely, or you don't take it and tell me I can't do it। तो कुछ तो दूसरा होगा ना अच्छे से अरेंज। तुम क्या हो, सर्विस लेके भी बैठे हो और कर भी नहीं रहे हो ठीक से, तुमको टाल भी नहीं सकते और दूसरों को भी दे भी नहीं सकते। समझ रहे? सो आई वॉज कंपेयर टू वॉट? कॉमन कोल्ड, नाकातला शेंबूड मराठीत म्हणतात त्याला। सो दॅट वॉज माय लर्निंग कि वी हैव टू डू व्हाट वी डू पक्का, अदरवाइज यू डोंट टेक इट अप। हाफ हार्टेड नहीं करना। और कोई? गुरु के सामने फ्लैटरिंग वर्ड से ज़्यादा अगर हम सर्विस करके दिखाएं तो बिकॉज नॉट। गुरु की स्तुति करना ठीक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उनकी सेवा ठीक से करना। Last pastime for the day, leaving temples behind. Later when we were alone, Prabhupada started again. अभी वो प्रवचन वाला खत्म हो गया हिल्टन होटल का। अभी हम अकेले में प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे। प्रभुपाद स्टार्टेड अगेन, वापस चालू हो गए। Why did you leave your old temple? पहले जो तुम छोटा सा मंदिर चला रहे थे उसको क्यों छोड़ा तुमने? इट वॉज स्मॉल, छोटा था जगह, बट यू हैड डेकोरेटेड इट विथ सो मच डिवोशन। वो तुम दोनों ने मिलके उसको इतना प्रेम से सजाया था, भक्तिमय वातावरण बनाया था वहाँ पर। Purport: Our old temple was small, rented flat in a crowded tourist district. Tsin Sa Tsui, name of the place. Tsin Sa Tsui, on the Kowloon side of Hong Kong. हमारा पहले जो मंदिर था वो एक फ्लैट था जिसको हमने रेंट किया था, और ये बहुत ही टूरिस्ट वाली जगह थी, ज़्यादा लोग आते थे वहाँ। The temple walls along with their cloth decorations were blackened by the city smog. वो मंदिर में हम जब रह रहे थे तो सिटी स्मॉग क्या होता है? स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर को क्या कहते हैं? स्मॉग, SMOG। तो कभी कभी क्या होता है, शहरों में इतना धुआं निकलता है व्हीकल्स से, चिमनियों से, तो वो धुआं जो है वो अगर फॉग के साथ मिक्स होता है तो वो थिक बनता है और घर में आके अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सेटल हो जाता है।
काला कलूटा एकदम गंदा। तो ऐसे वो सारे वॉल हैंगिंग डेकोरेशंस वगैरह जो थे उस मंदिर के अंदर, वो क्या हो गए थे, स्मॉग से कवर हो गए थे। एंड द किचन रूफ लीक्ड बैडली, और वो उस घर का जो किचन का छत था वो हमेशा पानी गलता रहता वहाँ पे। द फ्लैट इटसेल्फ वाज बिसाइड अ नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। एक नॉन वेज रेस्टोरेंट के साइड में फ्लैट था। एंड द फ्यूम्स नॉजिएटेड अस। उनके वहाँ से आने वाली जो अग्नि या धुआं का स्मेल रहता था उससे हमें उल्टी आती थी। जगत तारिणी had painstakingly decorated the temple's walls with pictures of Krishna. जगत तारिणी बहुत मेहनत लेके उन्होंने टेम्पल वॉल्स को कृष्ण के पेंटिंग्स लगाए थे। She artistically surrounded the pictures with peacock feathers and imitation jewels. वहाँ जो पिक्चर्स लगे थे उनको भी उन्होंने मोर पंख या झूठे रत्नों के द्वारा सुशोभित किया था। नो गेस्ट एवर एक्सप्रेस्ड अप्रिसिएशन ऑफ हर वर्क। जितने भी गेस्ट आए किसी ने एक बार भी बोला नहीं कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया। नाउ 2 years later प्रभुपाद रिमेंबर्ड द टेम्पल एंड इट्स डेकोरेशन। अभी 2 साल बाद प्रभुपाद वो मंदिर को याद कर रहे हैं और उसके वो डेकोरेशंस को याद कर रहे हैं कि कितना अच्छा था वो। प्रभुपाद हैड ट्रैवल्ड द वर्ल्ड मेनी टाइम्स सिंस देन। ये 2 साल में प्रभुपाद जी पूरा विश्व घूम के बहुत बार अलग अलग जगह अलग अलग अच्छे अच्छे चीज़ देख कर आए थे। एंड ही हैड विजिटेड बिग अमेरिकन टेम्पल्स। वहाँ के बड़े बड़े अमेरिकन मंदिरों को गए थे विजिट करने। ऑप्युलेंट यूरोपियन टेम्पल्स, बहुत ही ऐश्वर्यशाली ऐसे यूरोप के मंदिरों में गए थे। एंड सीन द वर्क ऑफ मेनी पावरफुल डिवोटीज। बहुत सारे प्रभावशाली भक्तों का काम देख कर आए थे, सेवा किया क्या किया है। बट ही वॉज मूड एंड आई वॉज मूड that Prabhupada appreciated and remembered our humble devotional offering. लेकिन मुझे प्रभुपाद जी ने ऐसे डांट लगाई तो मुझे अच्छा लगा कि अभी भी प्रभुपाद जी उस कार्य की सराहना कर रहे हैं जो हमने कुछ साल पहले करके रखा था, हमारा जो भक्तिमय सेवा का अर्पण था। Any reflections? All right, thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama